नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 7 और पाठ का नाम है बच्चों वाह मेरे घोड़े। वाह मेरे घोड़े। बच्चों, यह पाठ एक कविता है। यह कविता कैसी है? आनंदमयी कविता है। आनंदमयी कविता कौन सी होती है बच्चों? ऐसी कविता जिसको पढ़कर आनंद आए। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज की कविता पढ़ना। ठीक है बच्चों। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। बच्चों, इस प्रकार यह कविता एक घोड़े के बारे में थी। ठीक है, और इस कविता को लिखा है बच्चों रमेश तैलंग ने। ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। जो आपका यह सेक्शन है, इसमें आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। उसमें क्या है? सबसे पहला प्रश्न वो है नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए। आपको जो ये नीचे जो शब्द दिए गए इनको ध्यान से सुनना है, यानी कि जब आपकी टीचर बोलती है तो आपको इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना है। तब आपको क्या करना है? इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचाननी है। आपको बताना है कि इनकी पहली और अंतिम अंतिम यानी कि आखिरी ध्वनि क्या है। ठीक है, जैसे पहला शब्द है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला शब्द है ताल। ताल में पहली ध्वनि क्या है बच्चों? पहली ध्वनि है ता की, और उसमें अंतिम ध्वनि क्या है? ल की। ता ल क्या बन गया बच्चों? ताल। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या है? अगला शब्द में पहली ध्वनि है चा और दूसरी ध्वनि क्या है बच्चों? ल। तो इस तरह से कौन सा शब्द बन गया? चाल। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे कौन सा शब्द बन गया? चाल। उससे अगला जो शब्द है वो है बच्चों, उसमें पहली ध्वनि है दा, दूसरी ध्वनि है दूसरी यानी कि इस शब्द में अंतिम ध्वनि है ल। तो क्या बन गया बच्चों? दाल। इसी तरह से इसे जो अगला जो शब्द दिया है वो है कमाल। कमाल में कौन सी ध्वनियां हैं बच्चों? हम अभी पता करते हैं। पहली ध्वनि है बच्चों क की, उसके बाद है माँ की, और अंतिम ध्वनि यानी कि आखिरी ध्वनि है ल की। इस तरह से कैसे क्या बनेगा बच्चों यह शब्द? कमाल। ठीक है, तो इसकी पहली ध्वनि है क और उसकी अंतिम ध्वनि है ल। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा कि ध्वनियाँ कैसे पहचानते हैं। अब आगे आपको क्या करना है? इसी प्रश्न में ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन शब्दों जैसे, यानी कि जो ये आपको ऊपर जो शब्द दिए गए थे ताल, चाल, दाल और कमाल, इन शब्दों जैसी हो। यानी कि आपको इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द आपको लिखने हैं, यानी कि उनके अंतिम जो ध्वनि आएगी वो सेम हो। जैसे कि ताल, चाल, दाल और कमाल से मिलती जुलती ध्वनि वाला क्या शब्द हो सकता है? लाल। और क्या हो सकता है? बाल। और क्या हो सकता है? और हो सकता है बच्चों जाल। और हो सकता है बच्चों काल। ठीक है, इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। किनके कि जैसे लिखने हैं आपको जो ये ऊपर जो शब्द दिए गए। ठीक है बच्चों। अब आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना है बच्चों? उनमें आपको त, घ, त, घ, ड़ की ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको त, घ, ड़ की ध्वनि वाले शब्द पहचानने हैं और लिखने हैं साथ में। ठीक है, जैसे घोड़ा जो शब्द है उसमें अड़ की ध्वनि आ गई है, क्योंकि हमें त, घ और अड़ की ध्वनि वाले शब्द पहचानने हैं। तो घोड़ा में तो ड़ की ध्वनि है, तो आप यहाँ पर घोड़ा लिखेंगे। ताला, ताला में किसकी ध्वनि आ गई है? त, घ और ड़ में त की ध्वनि आ गई है, तो इसलिए ताला भी लिख देंगे।
फिर है तोता, तोता क्यों लिखा? तोता में भी त की ध्वनि आती है। फिर लिखा मैंने घर, घर में घ की ध्वनि आती है, इसलिए इसको लिख दिया मैंने। पेड़, पेड़ में किसकी ध्वनि आई है? अड़ की ध्वनि आई है। और फिर है बच्चों सड़क, सड़क में भी अड़ की ध्वनि आई है। इस तरह से ऊपर दिए गए शब्दों में से त, घ और अड़ की जो ध्वनि वाले शब्द थे वो बनेंगे घोड़ा, ताला, तोता, घर, पेड़ और सड़क। ठीक है बच्चों, और जो ये चित्र दिए गए हैं मैं उनके भी नाम बता देती हूँ। जैसे कि इस चित्र को क्या बोलेंगे? घोड़ा, ये घोड़े का चित्र है। ये किसका चित्र है बच्चों? ये वाला ताला। ये जो चित्र है बच्चों ये किसका है? ये है पेड़ का चित्र। ठीक है, आगे है ये जो चित्र है वो है तोता। ये जो चित्र है बच्चों वो किसका है? धागा। ठीक है, और ये चित्र किसका है बच्चों? सड़क का चित्र। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा इतना। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।